जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 70 को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कटरा किससे बनाया जाता है? एक कटरा केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो Cl यानी क्लोरीन है। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ने ब्राउनी गति की खोज की थी। जब कई प्रतिरोध, यहाँ पर खाली स्थान है, में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं, आंसर होगा जब कोई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विलयनीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई कूलम होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस बीमारी हो जाती है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से निर्वात में होती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। खाली स्थान दिया है, अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो वर्तिकाग्र आंसर होगा इसका। वर्तिकाग्र अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के निचले जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अवयवी बैक्टीरिया के द्वारा। अवयवी बैक्टीरिया के द्वारा। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो हाइड्रा का। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और खाली स्थान है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? तो Mg3N2 होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र। मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है? मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है? तो अलिंद कहा जाता है। मानव हृदय के ऊपरी दोनों कक्षों को अलिंद बोला जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधक के गिरती है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधक के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थिति ऊर्जा घट जाती है। यहाँ पर खाली स्थान है तो स्थिति ऊर्जा घट जाती है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं, जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। उन्हें p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं तब। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो एक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो मानव कोशिकाओं के लिंग गुणसूत्र के एक युग्म उपस्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है तो 137 U। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी खाली स्थान दिया है में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? गर्भाशय में निषेचित अंडा युग्मज समाविष्ट हो जाता है। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन को लैटिन से लिया गया है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है तो भार के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है
तो घूर्णन करती हुई वस्तु का केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। निम्न में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग। निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो परपोइसेस एक नामक जानवर जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। एक सुचालक प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं कर सकता? एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं कर सकता? तो दाब पर। दोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? दोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10। मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके परत बनने में आसानी होती है? धातुओं के किस गुण के कारण उनके परत बनने में आसानी होती है? आघातवर्धनता के कारण धातुओं के परत बनाने में आसानी होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में खाली स्थान कक्षाएं होते हैं। तो इन सब के परमाणु में 4 कक्षाएं होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है तो नाभिकीय बल। किस लवण का जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? किस लवण का जलीय विलयन pH मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? अग्नाशय के द्वारा। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो जड़त्व के नियम को। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार का खाली स्थान होता है तो 1/6 होता है। यानी चंद्रमा पर कोई वस्तु 1 kg का है तो पृथ्वी पर 6 kg का हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खाली स्थान के घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दिए गए परिपथ में खाली स्थान का प्रवाह वामावर्त होता है। तो दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वामावर्त होता है। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। तो अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं पेज नंबर 71 में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।